नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि डिवोर्स जो है दो तरह के होते हैं। एक डिवोर्स जो कि कंटेस्टेड डिवोर्स होता है और दूसरा डिवोर्स जो होता है वो है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। कंटेस्टेड डिवोर्स का मतलब ये है कि मीन्स एक पार्टी डिवोर्स लेना चाहती है पर दूसरी पार्टी डिवोर्स नहीं देना चाहती है। तो ऐसे में सेक्शन 13 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, उसके अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं जो आपको बताते हैं कि मीन्स किन किन ग्राउंड्स पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो एक पार्टी उन ग्राउंड्स को अलेज करती है कि ये उस पार्टी के साथ हुआ है और इसलिए इसको डिवोर्स दिया जाए। वहीं दूसरी ओर जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मीन्स दोनों पार्टीज जो है एग्री होनी चाहिए और वो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन ना लगाकर सहमति से तलाक की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सेक्शन 13B जो है वो बेसिकली बात करता है कि जो दोनों पार्टीज हैं उनकी शादी को 1 साल हुआ हो जाना चाहिए, और दूसरा ये कि दोनों पार्टीज साथ नहीं रह पा रही हैं, और तीसरा ये कि दोनों पार्टीज ने साथ ये डिसाइड कर लिया है कि वो आगे इस मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते और इसलिए डिवोर्स चाहते हैं म्यूचुअली। तो अगर ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो इसके बाद एक पिटीशन दोनों पार्टीज मिलकर इख्तियार करेंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट मोशन की पिटीशन, इसको 13B1 कहते हैं। अब इस पिटीशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपके आधार कार्ड वगैरह या कोई भी आईडी प्रूफ। इसके अलावा कोई अगर आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है या एग्रीमेंट की कोई कंप्लाइंस करी आपने तो उसका प्रूफ लगा सकते हैं आप, और शादी की फोटोग्राफ्स और शादी का कार्ड। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन को फाइल करने के लिए। अब ये पिटीशन फाइल कहाँ होगी, इसके लिए आपको सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देखना पड़ेगा। पर मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी शादी हुई है वहां पर ये आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या जहां पर भी दोनों पार्टीज में से एक पार्टी अगर रहती है वहां पर ये पिटीशन आप वो जो भी जो कंसर्न्ड प्रिंसिपल जज है फैमिली कोर्ट के, वहां पर आप ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने ये फर्स्ट मोशन की पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल कर दी है तो आपकी एक अपीयरेंस होगी जो भी कंसर्न जज होंगे उनके सामने, और आपसे दोनों पार्टी से पूछा जाएगा और जो कोर्ट है वो अपने लेवल पे अपने आप को सेटिस्फाई करेगी कि मींस जो भी रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 13B1 की वो कंप्लाई हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो कंप्लाई हुई है तो फिर आपकी जो है कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आपको फर्स्ट मोशन आपका अलाउ कर देती है। फर्स्ट मोशन पिटीशन अलाउ होने के बाद जो है बात आती है सेकंड मोशन की, जो कि डील करता है सेक्शन 13B2। इस सेकंड मोशन में क्या होता है कि पहले फर्स्ट मोशन जब आपका अलाउ हुआ है तो उसके बाद से आपके पास 6 से 18 महीने तक का टाइम है कि आप उसको सोच सकते हैं। यानी कि आप 6 महीने से पहले जो सेकंड मोशन है वो नहीं फाइल कर सकते फर्स्ट मोशन होने के बाद। तो आपको 6 से 18 महीने का टाइम मिलेगा। इस 6 से 18 महीने के बीच में अगर आप डिवोर्स के साथ प्रोसीड नहीं करना चाहते, यानी कि आपको लगता है कि फर्स्ट मोशन जो आपने दिया है आप उस डिवोर्स को नहीं प्रोसीड करना चाहते, आप चाहते हैं कि साथ रहना, तो उस केस के अंदर जो है आप सेकंड मोशन फाइल ना करें। पर अगर 6 से 18 महीने के बीच में आप सेकंड मोशन फाइल करते हैं, यानी कि आपने मन बना लिया है कि मीन्स आपको ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को आखिरी अंजाम देना है, तो फिर आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं। तो सेकंड मोशन में वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि हमने फर्स्ट मोशन के अंदर करे थे। इसके अंदर स्टेटमेंट और जो आपकी जो फर्स्ट मोशन का ऑर्डर है वो भी लग जाएगा। तो ये सेकंड मोशन आपका तैयार अगर आपने फाइल कर दिया है तो फिर आपको सेकंड मोशन के बाद जो है आपको डिवोर्स की डिग्री ग्रांट हो जाती है। जाते जाते मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है 6 महीने का, यानी कि फर्स्ट मोशन अलाउ होने के बाद जो आपको सेकंड मोशन फाइल करने के लिए 6 महीने का जो वेट करना पड़ता है, वो जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 12 सितंबर 2017 की जजमेंट के अकॉर्डिंग अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के जजमेंट के अंदर उसको जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको खत्म कर दिया है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है आपके लिए, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो यानी कि मींस अब आपको जो 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसके लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है। मींस अगर आपको लगता है कि मींस आपको डिवोर्स जल्दी चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको सारे डिवोर्स का जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है जो कि कोर्ट्स के अंदर फॉलो अप किया जाता है वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।